तोशाखाना की गाड़ियों का रेफरेंस, नैब ने नवाज शरीफ को तफ्तीश में क्लीन चिट दे दी। एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा, मौक़िफ़ अपनाया, नवाज शरीफ ने गाड़ी की रकम जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। गाड़ी 1997 में तोशाखाना को सरेंडर कर दी थी। 2008 में जब खरीदी तो वो तोशाखाना की मिल्कियत ही नहीं थी। अदालत चाहे तो बरी कर दे। बलूचिस्तान में पहला जलसा अपोजिशन की जमातों ने किया, वो नाकाम जलसा रहा। ये कंपनी चलने वाली नहीं है। आपस की जो फूट है तरीके इंतशार के अंदर, वो जब अपनी ही सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके तो उन्होंने अपोजिशन अलायंस क्या बनानी है। बलूचिस्तान में ओपोजिशन जमातों का जलसा फ्लॉप रहा। तकारीर से लगता है ये कंपनी चलने वाली नहीं। पीटीआई आपस में ही दस्तो गिरेबां हैं, इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं। लगता नहीं कि उनकी तहरीक जोर पकड़ेगी। वजीर इत्तलात अता ताड़र की गुफ्तगू, कहा फैजाबाद धरने से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट काबीना में डिस्कस नहीं हुई। वजीर कानून ही इस बारे में कोई राय दे सकते हैं। शरपसंद अनासर अदम इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए एक्स को बतौर आला इस्तेमाल कर रहे हैं। बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किया। वजारत दाखिला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब, कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, न ही कवानीन की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार। हुकूमती अहकामात की पासदारी न होने पर पाबंदी लगाना जरूरी था। एक्स बंदिश के खिलाफ दरखास्त कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी और नाकाबिल समात है, खारिज की जाए। सिंध हाईकोर्ट का वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म, 1 हफ्ते में अमल न होने पर कार्रवाई का इंतबाह। 9 मई तक एक्स बंद करने की वजूहात के पेश करने की हिदायत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बादियुल नजर में एक्स की बंदिश का कोई जवाज नहीं। इंटरनेट की बंदिश से दुनिया हम पर हंसती है। कुछ चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं, उसका किसी को फायदा नहीं। सऊदी वफ्द के दौरे के नतीजे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। मेहनत और लगन से मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। अब ना तो पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना ही उसकी इजाजत दूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के अहदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। पाक सऊदी बाहमी शराकतदारी का नया दौर शुरू। बरादर मुल्क को 10 साला सरमायाकारी मंसूबों की पेशकश। पीआईए, ज़राअत, आईटी, कानकुनी और ह्यूमन रिसोर्स शामिल। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर, मुटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक में इन्वेस्टमेंट की दावत। ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा इंतहाई कामयाब करार दे दिया। SIFC की तरीक़ाकार की तारीफ की। सऊदी अरब के मुआविन वजीर दिफा का दौरा पाकिस्तान। तलाल बिन अब्दुल्ला आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। दिफाई तरबियत समेत दिफाई उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल होगा। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की एंट्री। शहरी इलाकों में बरसात, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नदी नालों में तोगयानी। गवादर में 71, जवानी में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कलात, मस्तोंग, चागी और नोशकी में भी बारिश। सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। सैलाबी रेलों से सीबी हरनाई रेलवे ट्रैक मुतासिर। पैसेंजर ट्रेन सर्विस तीसरे रोज भी मुअत्तल। हरनाई की कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुअत्तल। कल से कराची और पंजाब में भी तूफानी बारिश का इम्कान। जालियावारी का भी खदशा। मुत्तहदा अरब अमारात में तूफानी बारिशें। 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दुबई शहर में पानी ही पानी। तालीमी इदारे बंद। एयरपोर्ट पर झील का मंजर। दर्जनों परवाजें मनसूख। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। एयरपोर्ट अथॉरिटी की मुसाफिरों को तस्दीक के बगैर एयरपोर्ट न आने की हिदायत। शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन तालाब बन गए। दुकानों में पानी भर गया। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। सड़कों पर कश्तियां चलने लगीं। सऊदी अरब में भी शदीद बारिशें। दमाम शहर में अंडरपास पानी से भर गए।
बिजली की पैदावार और तकसीम में तुर्की के तजुर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तुर्क हममंसब से गुफ्तगू। मुलाकात में दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को मजीद वुसअत देकर ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। तारीखी, सियासी, इक्तिसादी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात को सराहा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग में मुलव्वस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन का हुक्म। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी तेज करने की हिदायत। कहा, ओवर बिलिंग पर कोई समझौता नहीं होगा। मुलव्वस अमला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। FIA का करप्ट गेपको अफसरान के खिलाफ एक्शन। 20 गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। अदालत पेश करके 2 रोजा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया। अपने हलकों में रोटी और नान की सरकारी निर्ख पर फरोख्त की मॉनिटरिंग करें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान असम्बली को हिदायत। कहा, दही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह के अंदर रिवैम्प किया जाएगा। 100% मुफ्त अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू की जाएगी। 600 सड़कों की तामीर और मुरम्मत, 5 एक्सप्रेस वे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। मरियम नवाज की हुकूमत और कारकर्दगी सब कुछ टिकटॉक पर चल रही है। कौम मजीद बेवकूफ नहीं बन सकती। सस्ती रोटी पर अमल दरामद कराकर दिखाऊंगा, ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, लंदन प्लान और कोई तजर्बे ना करें। कौम मजीद तजर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। होश के नाखुन लें, मुल्क की सोचें। रोटी की कीमत 16 रुपए से भी कम होगी। पंजाब हुकूमत का ऐलान। लाहौर के 80% इलाकों में रोटी सरकारी कीमत पर फरोख्त होने का दावा। बिलाल यासीन बोले, खिलाफ वर्जी पर 423 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सिंध काबीना में मजीद तौसी का फैसला। 8 नए वज़रा आज हल्फ उठाएंगे। गवर्नर हाउस में तैयारियां जारी। मोहम्मद अली मलकानी, जाम इकराम धारेजो, मखदूम महबूब, दोस्त अली राहिमो, शाहिद तहिम, तारिक तालपुर, रियाज शिराजी और शाहीना शेर अली शामिल। उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म। तमाम तनाज़ात इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने जाएंगे। PB9 बलूचिस्तान की 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराने के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क समात 22 अप्रैल तक मुलतवी। अमरीकी मुशीर बराए कौमी सलामती की ईरान पर नई पाबंदियों की तस्दीक। जैक सुलेवान बोले, ईरान हमले का जवाब वसी पाबंदियों के जरिए दिया जाएगा। मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को निशाना बनाया जाएगा। सदर जो बाइडन G7 ममालिक के साथ मुशावरत कर रहे हैं। सिपाही पासदारान इंकलाब और ईरानी वजारत दिफा के हुकाम भी पाबंदियों की जद में आएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का कल से आगाज। मैदान पिंडी स्टेडियम में सजेगा। दोनों टीमों की तैयारियां फाइनल। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम के ऑफिशियल से मुलाकात। सीरीज से मुतालिक तबादला ख्याल। पाक वेस्ट इंडीज विमेन वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई। सीरीज का आगाज कल से कराची में होगा। कप्तान नीदा डार कहती हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज बहुत अहम है। बिस्मा मारूफ अब मुकम्मल फिट हो गई। और शहनशाह कवाल अजीज मियाँ का 82वां यौम पैदाइश। उनकी कवालियाँ आज भी मद्दाहों की पसंद। 1966 में ईरान के शहनशाह रजा शाह पहलवी के सामने कवाली पढ़ी। इनाम में गोल्ड मेडल से नवाजा गया।